ना। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार टारगेट कोचिंग चैता में। अभी हम लोग कल पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि सेंटेंस पूरा देख लिए थे। अब देखिए क्या होगा कि हम लोग सेंटेंस के बाद टेंस देखेंगे। हम थोड़ा बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे हम लोग का रोड मैप क्या रहेगा पढ़ने का। ये टेंस है, उसके बाद हम लोग वॉइस देखेंगे, फिर नरेशन देखेंगे जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग मॉडल देखेंगे, फिर बाद बाकी और जो बचा वो सब देखेंगे। तो कल हम लोग सेंटेंस पढ़े थे, आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। बीच में अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो, किसी पे डाउट हो, तो आप वो हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग टेंस शुरू कर देते हैं। सेंटेंस बता दिए थे। जब हम सेंटेंस बता रहे थे तो हम आपको बताए थे कि सेंटेंस का दो जो पार्ट है, दो तरह का, ये 5 तरह का बताए थे, लेकिन उसमें जो दो है, एक आपका इंट्रोगेटिव और एक आपका असर्टिव। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टेंस में यही आपको काम में आएगा। ये दोनों काम में आएगा क्योंकि असर्टिव ही और इंट्रोगेटिव ही वैसा सेंटेंस है जो अलग अलग टेंस में यूज होता है। बाद बाकी जो आपका, आप पूछोगे कि सर ऑप्टेटिव का क्यों नहीं है, फिर आप पूछोगे कि ये इंपेरेटिव का क्यों नहीं है, एक्सक्लेमेटरी का क्यों नहीं है। देखो बच्चे, एक्सक्लेमेटरी कोई भी सेंटेंस हो सकता है, किसी भी टेंस का हो सकता है, सिर्फ वो अचानक मुंह से निकले। और इम्पेरेटिव और जो ऑप्टेटिव है, ये दोनों हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर प्रेजेंट में ही बोलते हैं। किसी को पास्ट में थोड़ी ना शराब देते हैं, प्रेजेंट में ही शराब देते हैं, प्रेजेंट में ही बूंद देते हैं, वरदान देते हैं, प्रेजेंट में ही ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रेजेंट में ही रहता है, इसलिए इसका टेंस में नहीं पढ़ाया जाता ये, ठीक है। तो देख लीजिए, अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव और असर्टिव हमारे काम में आने वाला है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव असर्टिव का, और इंट्रोगेटिव का यस नो और WH। तो चलिए टेंस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, डेफिनेशन, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई टेंस का डेफिनेशन दो। तो डेफिनेशन तो हम बता ही देंगे, उससे पहले एक चीज होता है कि टेंस बराबर टाइम होता है, सीधा समझ लीजिए। टेंस का मतलब ही होता है टाइम, ठीक है। इसका डेफिनेशन, टेंस चैप्टर का अगर कोई डेफिनेशन पूछे ग्रामर में, तो हम उसको वैसे डिफाइन कर सकते हैं कि टेंस में हम वर्ब का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन, टू शो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। वी लर्न डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब टू शो डिफरेंट टाइम। दैट इज व्हाट वी रीड इन टेंस चैप्टर, ठीक है। टेंस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कैसा वर्ब का कॉम्बिनेशन बनाए जो प्रेजेंट टेंस में चला जाए, कैसा बताए जो वो पास्ट में दिखने लग जाए, कैसा कॉम्बिनेशन बनाए जो फ्यूचर में दिखने लगे। वही तो होता है। अब देखिए, आई है, रीडिंग है, हम जो डेफिनेशन बोले हैं अभी उसका, आई है, रीडिंग है, यहाँ पर एम लगा देंगे तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पर वॉज लगा दिए तो ये पास्ट हो गया, यहाँ पे विल बी लगा दिए तो ये फ्यूचर हो गया। देख रहे हैं, खाली वर्ब बदल रहा है, वर्ब का कॉम्बिनेशन बदल रहा है, बाद बाकी कुछ नहीं बदलता है। तो टेंस में हम लोग यही सीखते हैं। तो इसको हम लोग टेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टेंस इज अ चैप्टर ऑफ ग्रामर in which we learn about verbs to show different time frame of action, of any action, ठीक है। एक्शन का या हाँ, एक्शन का हम लोग क्या करते हैं, एक्शन ना लिखे, डिफरेंट टाइम फ्रेम ही तक सही होगा। ऐसा थोड़ी कि एक्शन हमेशा जरूरी नहीं होता है, तो टाइम फ्रेम तक रहने देते हैं। तो टेंस इज अ चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट वर्ब्स टू शो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। बस इतना ही काफी है, यही होता है टेंस का डिफिनेशन, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही है, और यही सबसे बेस्ट डिफिनेशन हमको लगता है। बाद बाकी टेंस बराबर टाइम होता है, बस कुछ नहीं, यही है टेंस का डिफिनेशन। अगर आपको उतारना है तो इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस बात खत्म। चलिए अब देखिए, टेंस बच्चों हम बोल ही चुके हैं कि इंग्लिश का बैकबोन होता है, सोल है। अगर आपको टेंस पता है, अगर आप टेंस जानते हैं, तो आप 60% इंग्लिश समझ भी लेंगे, लिख भी लेंगे, बोल भी लेंगे। टेंस ही बहुत कुछ है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग टेंस पढ़ने के बाद सडन इम्प्रूव आता है आदमी, मतलब स्टूडेंट के इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में एकदम बढ़िया इम्प्रूव आएगा। उससे पहले कुछ समझ में नहीं आता है, जब टेंस पढ़ोगे तभी आप ट्रांसलेट कर पाओगे, तभी मजा आएगा।
तो देखिए, तो क्या होता है कि हम लोग हिंदी, वी आर हिंदी स्पीकर्स, हम लोग का नेटिव लैंग्वेज हिंदी है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे दिमाग में हिंदी में थॉट्स आते हैं, तो हमको इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, या कहीं एग्जाम में हिंदी में वाक्य आता है उसको हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना होता है। टोटल हम लोग या तो हमारे दिमाग का विचार हो या फिर कहीं और लिखा हुआ कुछ हो, उसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो। ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, हम ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम एक 4 स्टेप्स बनाए, 3 या 4 स्टेप्स में हम क्या करते हैं, इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। वो 4 स्टेप्स पे हम चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए वो 4 स्टेप्स, अब ये स्टेप्स में जाएंगे तो पता चलेगा 4 है या 3 है। देखते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में आपको किसी भी वाक्य का, चूंकि हिंदी में आ रहा है तो उस हिंदी वाक्य का इंग्लिश के हिसाब से कौन टेंस है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग को टेंस ही जानना होता है। टेंस, वाक्य का आपको टेंस जानना है, वाक्य का आपको टेंस जानना है। ठीक है, टेंस जानना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस जानना है, टाइप ऑफ सेंटेंस जानना है। जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं ना बच्चों एक एक करके, वैसे ही आपको वाक्य देखे या दिमाग में आए तो सबसे पहले पता करना है कि भाई कौन सा टेंस का है, फिर देखना है टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस हम 2 ही बोले हैं कि टेंस में जरूरी है, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव, इसका यस नो और इसका WH, और इसका 2 हो गया, और इसका भी एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। देखिए बच्चों, ये हम पूरा जो है ना नट बोल्ट खोल के जो है ना पूरा इंजन एकदम पुर्जा पुर्जा अलग कर दिए हैं। वो पुर्जा पुर्जा अलग करके आपको समझा रहे हैं। जब आप जान जाइएगा तो ये सब का कोई वैल्यू नहीं रहता है सब का। आप छत पर चढ़ जाइएगा उसके बाद कोई वैल्यू नहीं, सीढ़ी जाए कहीं जाए सीढ़ी, उससे नहीं मतलब। अमीर बनने के बाद कौन जानता है कि कैसे अमीर बने हैं, बस बनने तक ही प्रोसेस काम आता है, बन गए बात खत्म। ठीक है, तो आपको क्या है, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में आपको टाइप ऑफ सेंटेंस जानना है, और उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप के हिसाब, देखो बच्चों स्टेप हम लोग देख लिए। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। स्ट्रक्चर हम लिखवाएंगे आपको, कितना स्ट्रक्चर लिखवाएंगे हम ये बता देते हैं आपको, हम 72 स्ट्रक्चर लिखवाएंगे। और 72 स्ट्रक्चर भी यूजलेस हो जाता है जब आप समझ जाते हैं, ट्रांसलेशन करने लगते हैं। उसके बाद कहा जाए तो 2-4 ही स्ट्रक्चर में सब आपके दिमाग में फिट बैठ जाता है प्रैक्टिस के बाद। लेकिन अभी आपको 72, क्योंकि पुर्जा पुर्जा छुड़ा के पढ़ना है, एक एक पन्ना स्टडी करना है हमको। ठीक है, तो 3 ही स्टेप्स होते हैं बच्चों, टोटल 4 हम लिख दिए थे, बट 3 ही स्टेप्स टोटल होते हैं। 3 स्टेप्स में आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपको टेंस पता ही नहीं है, तब क्या होता है कि आपको एक दिया, राम जाता है और राम जा रहा है। अब देखिए राम जाता है, राम जा रहा है, हम लोग पढ़े हैं गो मने जाना, तो हम लोग इसका भी बोलेंगे भाई राम गो, राम जाता है, इसका जा रहा है तो इसका भी राम गो। क्योंकि आज तक हमको ये तो पढ़ाया ही नहीं गया है कि जाता है का अंग्रेजी क्या होगा, जा रहा है का अंग्रेजी क्या होगा। हम लोग पढ़ते हैं जाना का अंग्रेजी, हम लोग दौड़ना का अंग्रेजी पढ़ते हैं। दौड़ता है और दौड़ रहा है और दौड़ चुका है का तो नहीं पढ़ाता है, या दौड़ा है, ऐसा तो हम लोग पढ़ते नहीं। हम लोग पढ़ लिए जाना, तब जाना का गो होता है तो सब जगह गो ही लिखिए। तो सब जगह गो ही लिखिएगा, बताइएगा कि मान लीजिए सब जगह हम गो लिख देते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि राम पास्ट में गया कि फ्यूचर में गया कि अब ये जा रहा है, तो इन्हें ना पता चलेगा। सब जगह गो लिखेंगे तो कुछ समझे में नहीं आएगा। मान लीजिए किताब में राम अब अगर मान लीजिए ट्रांसलेशन हमको करना है कि राम आ रहा था, राम आ रहा है, या राम आ रहा था, राम खा रहा है, राम खाएगा, राम जाएगा, अब देखिए आ रहा का होता है कम, राम कम। ठीक है, आ रहा है या राम आ रहा था तो कम का हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अंग्रेजी सिखा दिया जाता है कि वाज है तो राम वाज माने था, राम वाज कम। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए इसका है कि खा रहा है, तो ये नहीं समझ में आएगा, आ रहा है ये लिखते हैं, आ रहा है और आएगा, राम आएगा।
चलिए, ये 3 सेंटेंस हमने लिखा है। राम आ रहा था, राम आ रहा है और राम आएगा। ये 3 सेंटेंस हमने लिखे। तो इसमें हमने था का पड़ा वाज होता है तो कम लिख दिए। राम आ रहा है तो है लगा हुआ है तो राम इज कम हो जाएगा, ठीक है। और राम आएगा तो क्या लिख देंगे, राम विल, आएगा जाएगा में विल या शैल लगता है तो विल कम, ठीक है। तो हमने क्या किया कि लिख दिया। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। और अगर हमको फिर से, ये तो ठीक है, विल लिख दिए, शैल लिख दिए। अब देखिए यहां पर आपको दिखाते हैं। अब यहां पर लिख रहा है कि राम आता है, राम आता था, राम आता था, राम आता रहेगा, या राम इसका राम आएगा ही रहने दिया, राम आता रहेगा ये भी लिख लिए, राम आता रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी तो इज है तो राम इज कम, आना का कम होता है, कम लिख दीजिए। इसमें भी राम वाज कम। अब सब में एक ही बात लिखिएगा तो कैसे पता चलेगा? तो यही समस्या न हुआ था उस समय भी इंग्लिश पढ़ने वाले सबके साथ, तब जाके निकाला टेंस, तब हम लोग आज पढ़ रहे हैं। नहीं तो बात भी नहीं समझ में आता। वो कहता था बाघ आ रहा है, जाएगा चोरी करने, कहेगा आ रहा है, चोरबा को, दोस्त को पता नहीं लगेगा कि मालिक आ रहा है, धर लेगा। वो तो समझेगा आ रहा है मतलब आएगा, अब बस पकड़ा जाएगा वहां पर। समझ रहे हैं ना बात? तो पूरा जो है सो एकदम भाषा का छीछा लेदर हो जाता था। माने समझना कुछ है, समझता कुछ था, पूरा बकवास हो गया था। इसलिए वहां विचार करके, विमर्श करके, वहां पर बैठा लोग सब, कौन सब, इंग्लिश के जानकार सब, कहा रुको, विद्वान पंडित सब बैठ के निकाला टेंस चैप्टर, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो बस वही बोलते कुछ, समझता कुछ। समझ रहे हैं ना? एक तो इतना अच्छा भाषा होने के बावजूद भी घर में बन नहीं रहा है, पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रहा है। बताइए, प्यार मोहब्बत में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अभी भाषा अगर ऐसा गड़बड़ रहे तो पूरे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तब तो क्या ही कह सके, जो हो घर में रहता है लोग वो भी नहीं रह पाएगा। चलिए हमारे साथ रहिए, ऐसा भाषा सिखा देंगे आपको।